मोदी क्यों जाएंगे? आपने देखा मोदी मोदी मोदी, वहाँ पर ऐसे नारे लगे थे मानो कि वहाँ कोई रैली, मतलब लोगों की लाशें पड़ी थी जिनके ऊपर कफन नहीं थे, बर्फ का एक टुकड़ा नहीं पड़ा था, और हमारे प्रिय मोदी भक्तों के भगवान के लिए बाकायदा वहाँ पर एक इवेंट्स करा जा रहा था। रेलवे जो कवच 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 चिल्ला रहा था, उसका कवच उतरने वाला है। तुझे तो पता था ना कि कवच की कांच नहीं। पाखंडी बाबा को, 26 साल के लौंडे को पता था कि इस ट्रैक पर ट्रेनें टकराने वाली हैं, एक नहीं दो नहीं, आपस में 3-3 टकराने वाली हैं। इस पर FIR करनी चाहिए और इसको जेल में ठूसना चाहिए कि इस बाबा की वजह से ये हादसा हो गया। 3 ट्रेनों को भिड़वा दिया, तो इस बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। UAPA लगा के इसको जेल में ठूस देना। 26 चप्पलों की सलामी मिलनी चाहिए उसको, 26 चप्पलों की सलामी दो और बाकायदा टुकड़ी टुकड़ी गैंग जाए जो 26 चप्पलों की उसको सलामी देकर आए और उसके थोपड़े को ऐसा सुझाए, ऐसा उसका फैशियल कर आए, चप्पल मसाज कर आए उसके ऊपर। वो जाहिल और निकम्मा 26 साल का लौंडा खुद मानना इसको पता था लेकिन इसने नहीं बताया। FIR इस पर होनी चाहिए क्योंकि एक रेल हादसा इसकी वजह से टाला जा। ये नहीं पता कि उसके घर से कितने जनाजे उठे, कितने चिराग बुझे, और वहाँ मोदी जी मोदी 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 के नारे लगा के ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई। ये पाखंडी मीडिया द्वारा उत्पन्न, मीडिया की कोख से पैदा हुआ 26 साल का लौंडा जो बाबा बनता ने 75 साल में रेल का इतना बड़ा हादसा नहीं है। रेल हादसा उसको पता था लेकिन उसने नहीं बताया। चाहिए जब बाबा इतना बड़ा जबरदस्त तरीके से अंतर्यामी है, पाखंडी है, सब कुछ बता देता है, हमारी नजर में पाखंडी है, तो इसको तो पता होगा ये रेल हादसा होने वाला है। और जब लोगों ने सवाल करा, जब हम लोगों ने ऐसी पोस्ट वायरल करी कि बाबा पे FIR हो, तो बाबा ने कहा हाँ हाँ मुझे आभास हो गया था। यानी ये निकम्मा 26 साल का लौंडा खुद मानना इसको पता था लेकिन इसने नहीं बताया। तो तमाम FIR इस पर होनी चाहिए क्योंकि एक रेल हादसा इसकी वजह से टाला जा सकता था लेकिन इसने, निकम्मे ने नहीं बताया, ना मालूम किस गुफा में मौज मार रहा था। लेकिन बात करते हैं वो हिंदू राष्ट्र की, तो इसमें तो धर्म की तो कोई बात ही नहीं है, और न जाने कितने लोग कौन से धर्म के थे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो ये कर ही रहा था, लेकिन मरने वाले 95% जो यहाँ पर मरे हैं या जख्मी हैं वो सारे के सारे मेरे हिंदू भाई थे। तो तू हिंदू राष्ट्र में, तुम कैसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे जब तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में तुम्हारा हिंदू भाई सेफ नहीं होगा और तुम्हें पता है कि ये ट्रेन यहाँ पर पलटने वाली है, 3-3 ट्रेन टकराने वाली हैं, उसके बावजूद तू हिंदू राष्ट्र का ख्वाब दिखाने वाला हिंदू भाइयों को ये ना बताए कि सावधान इस तरफ मत जाना, तो क्यों नहीं बताया? तो बाबा बागेश्वर पे उन तमाम लोगों को जो उसके आस्था के पीछे बावले, उनको FIR करनी चाहिए। और जिस तरह ये बाबा, ये जो 26 साल का लौंडा है, कहता है कि दुनिया का मोह छोड़ दो और सादगी की तरफ आओ, और आपको पता है ये पाखंडी मीडिया द्वारा उत्पन्न, मीडिया की कोख से पैदा हुआ 26 साल का लौंडा जो बाबा बना है, ये मतलब आपको नहीं मालूम हो शायद अपने एक प्रोग्राम के 12 लाख तो 15 लाख तो 20 लाख लेता है। मतलब तू कैसा पाखंडी बाबा है कि तू लोगों को जमा करने के, लोगों को बताने के कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, तू वहां पर भी 20 लाख तो 15 लाख तो 12 लाख लेता है। और इतना बड़ा हादसा जो तू टाल सकता था पाखंडी बाबा, लेकिन 26 साल के लौंडे ने इस हादसे को नहीं टाला। लेकिन पता होने के बावजूद कह रहे हैं कि मुझे पता था, इतनी टेक्नोलॉजी है, उसको नहीं पता चल पाया और इन्हें पता था, तो इसे कैसे देखती हैं आप? तो फिर इन्हीं को बना देना चाहिए ना जो भी है। हाँ, तो यही तो मैंने कहा ना, शायद इस उम्मीद में हो, इस आशा में हो कि जब देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है, जब देश का ये जो रेल मिनिस्टर चुप बैठा हुआ है, तमाम मंत्रालय चुप बैठे हुए हैं, और पाखंडी बाबा को, 26 साल के लौंडे को पता था कि इस ट्रैक पर ट्रेनें टकराने वाली हैं, एक नहीं दो नहीं, आपस में 3-3 टकराने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश को पूरी अंधविश्वास की भट्टी में झोंक देना चाहिए और इन बाबाओं जैसे जो सोशल मीडिया, दलाल मीडिया की कोख से उत्पन्न हुए हैं, इनके हाथ में सौंप देना चाहिए कि भैया देश तुम अब चलाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कौन सी ट्रेन पलटने वाली, लेकिन तुम नहीं बताओ क्यों? क्योंकि तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं हो। इस हादसे की जब वजह देख रहे हैं कि यह हादसा क्यों हुआ, तो इसका मतलब एक वजह बाबा बागेश्वर भी हैं, उनकी वजह से हुआ। अगर वो बता रहे तो बाबा बागेश्वर ही है। अच्छा भाई, अगर मुझे पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है और मुझे मालूम है इस बिल्डिंग में हजारों लोग रहते हैं और ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है एज ए इंसान भी? तू तो फिर भी पाखंडी बाबा है, हम तो तुझे पाखंडी कहते, लेकिन तू बाबा है। 26 साल के लौंडे, जब तुझे पता था यह हादसा होने वाला है और हजारों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, हजारों की तादाद में लोग जख्मी होंगे, कितने चिराग बुझेंगे, तो तेरा क्या फर्ज
बनता था, क्या तेरा फर्ज नहीं था? तू वहां पर जो तुझे आभास आ रहे थे, तू अंतर्यामी, तुझे पता चल रहा था कि ट्रेन टकराने वाली है, तो तूने क्यों नहीं बताया? हिंदू राष्ट्र चल दूर की बात है, वो तेरे भाई तो थे, तू भारत का तो था, तू पाकिस्तान का तो था नहीं जो तू तालियां बजाता हा 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 चलो हिंदू मर गए। तुझे तो पता था तेरे भाई मरने वाले, हिंदुस्तान का नाम बदनाम होने वाला है, हिंदुस्तान का रेलवे जो कवच 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 चिल्ला रहा था उसका कवच उतरने वाला है। तुझे तो पता था ना कि कवच की कांचली उतरने वाली है और कवच की पोल खुलने वाली है। तो तेरा फर्ज तो था 26 साल के लौंडे कि तू बताता, लेकिन तूने नहीं बताया। तो पूरे देश को उसको बताना चाहिए, इस पे FIR करनी चाहिए और इसको जेल में ठूसना चाहिए कि इस बाबा की वजह से ये हादसा हो गया। क्या मालूम, ये कह रहा है मुझे आभास हुआ है, मुझे तो लगता है क्या पता इसने ही करवा दिया हो, कोई ऐसा तंत्रु मंत्रु घुमाया हो कि तीनों ट्रेनें आके टकरा गई हो। भाई ये भी तो हो सकता है कि 26 साल के लौंडे ने ही ये ट्रेनें आपस में भिड़ंत करवाई हो। तो आपके हिसाब से इस हादसे के लिए उन्हीं जिम्मेदार माना? वही जिम्मेदार है भाई। हम भी कह रहे हैं हाँ तू 26 साल का लौंडा, तू वाकई बड़ा अंतर्यामी है और ये रेल हादसा तूने ही करा, तुझे आभास नहीं हुआ? तूने ही इन 3 ट्रेनों में आपस में टक्कर करवाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं तू इन हिंदुओं से नाराज था जो हिंदू उसमें सफर कर रहे थे, वो तेरी किसी सभा में गए नहीं थे। तूने सभा में बुलाना चाहता था, या हो सकता तू उड़ीसा जाना चाहता और उड़ीसा में तेरे दरवाजे बंद हो, इसलिए तूने 3 ट्रेनों को भिड़वा दिया। तो इस बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, UAPA लगा के इसको जेल में ठूस देना चाहिए। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं हादसे की जांच होगी, कमेटी बनाई जाएगी, ऐसे जांच होगी। इससे पूछे ना, 26 साल का लौंडा कह रहा है कि उसको पता है कि हादसा होने वाला है, तो मंत्री जी कहाँ जाके जांच करोगे? इनसे ही पूछ लो ना, इनसे पूछ लो किसने करा। जब इसको भले पूछ के लो, ये तो खुद कह रहे इसको आभास नहीं हो भैया उसने टकरवाई है ट्रेन। 26 साल का लौंडा इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े हादसे का जिम्मेदार है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 75 साल में रेल का इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपस में एक ट्रेन उलट गई और दूसरी ट्रेन को रोक लिया जाता था, यहाँ दूसरी ट्रेन भी नहीं रुकी, फिर तीसरी ट्रेन भी आ जाती है। तो 3 ट्रेनों का टकराना, ये समझता है कोई ना कोई दिव्या शक्ति थी जो 26 साल के लौंडे के पास थी। इस 26 साल के लौंडे ने तमाम रेलवे के क्रैकडाउन कर दिए, मंत्रियों के आंख में काले पर्दे डाल दिए। तो पूरा का पूरा उसने ऐसा नैरेटिव सेट करा, पूरा ये अंधविश्वास का मामला है मेरे भाइयों, समझो ये तंत्रु मंत्रु से पलटी गई है। 26 साल का लौंडा ये वाली बात खुद एडमिट कर रहा है कि ये रेल हादसा उसको पता था, लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन इस हादसे में जिस तरीके से जितने लोग मारे गए, फिर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं घटना स्थल पर, और एक बड़ा चैनल है उसकी पत्रकार कहती हैं कि इतनी गर्मी में लोगों का दर्द बांटने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसे कैसे देखती हैं, जिस तरीके से मीडिया बखान कर रहा है? बिल्कुल सही कहती है वो हमारी पत्रकार। उसको तो क्या कहती हूँ, 26 चप्पलों की सलामी मिलनी चाहिए उसको। 26 चप्पलों की सलामी दो और बाकायदा टुकड़ी टुकड़ी गैंग जाए जो 26 चप्पलों की उसको सलामी देकर आए और उसके थोपड़े को ऐसा सुझाए, ऐसा उसका फेशियल कर आए, चप्पल मसाज कर आए उसके ऊपर। वो जाहिल औरत से पूछो वाकई मोदी जी क्यों जाएंगे? मोदी जी थोड़ी ना प्रधानमंत्री है यहाँ के, वहां तो बाइडन जाना चाहिए था, अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का प्रेसिडेंट, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति, और वहां पर आने चाहिए थे। क्योंकि भारत का जो रेल हादसा हुआ उड़ीसा, वो भारत में नहीं लगता, तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों जाएंगे? आपने देखा मोदी मोदी मोदी, वहां पर ऐसे नारे लगे थे मानो कि वहां कोई रैली, मतलब लोगों की लाशें पड़ी थी जिनके ऊपर कफन नहीं थे, बर्फ का एक टुकड़ा नहीं पड़ा था, और हमारे प्रिय मोदी भक्तों के भगवान के लिए बाकायदा वहां पर एक इवेंट्स करा जाता और कूलर लगाए जाते ताकि मोदी जी को गर्मी ना लगे। आप इसका मतलब समझते हैं कि लोगों की डेड बॉडियां पड़ी हुई, एक परिवार को यह नहीं पता कि उसके घर से कितने जनाजे उठे, कितने चिराग बुझे, और वहां मोदी जी मोदी 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 के नारे लगा के ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई इवेंट हो रहा है। कपड़े बदल रहे हैं, जहां पर जाए वारदात पे जाते हैं, जब वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं, वहां उनके कपड़े अलग होते हैं, बाद में एक वो कॉन्फ्रेंस करें वहां कपड़े बदल लेते हैं। तो इससे पता चलता कि इन डेड बॉडियों का मजाक उड़ाया गया है, इस जनता को बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझा गया, और जो कवच 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 करते थे वो कवच कहीं से भी कहीं तक वहां पर पाया नहीं गया। और समझ में ये आ रहा है कि जो हादसा हुआ है इसकी जो मेन प्रॉब्लम ये है कि उस ट्रैक पर इतना ट्रैफिक था कि उस पर इतनी ट्रेनें दौड़ रही थी और कैपेबिलिटी थी नहीं, मैनेजमेंट की कमी थी। यही नहीं पता था कि 2-2 3-3 ट्रेनें एक साथ छोड़ दी जाती हैं। और कमाल की बात, 1 लाख करोड़ का बिल है कवच का, और इन्होंने मात्र इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने के आपको ख्वाब दिखा रही, अफीम चढ़ रही, मात्र 1000 करोड़ का बिल पास करा, जबकि 1 लाख करोड़ का बिल था। तो ये तमाम की तमाम ड्रामेबाजी। और अभी आप देखिए शाहरुख खान दे रहा है तो सलमान खान दे रहा है, तो पता नहीं कितने कितने लोग पैसे देंगे, तो राहत कोष में डालेंगे, तो राहत कोष का प्रधानमंत्री राहत कोष चवन्नी नहीं मिलने वाली इन लोगों को। वो तमाम का तमाम पैसा भी MLA और MP खरीदने के काम आएगा, क्योंकि जिन लोगों की लाशों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, ट्रकों में ऐसा भरा जा रहा है, कुत्ते बिल्ली की लाशें नहीं भरी जाती, उठा उठा के ऐसे डाला जा रहा है, ना कफन है ना बर्फ
तरफ है, वहाँ सड़ांदे मच गई हैं। सरकार भी तो दे रही है ना पैसा, कितना दे रही है? कंपनसेशन। ट्विटर पे दे रही है 10 लाख रुपए दे रही है। हम्म। 10 लाख रुपए में कोई बचकर आ जाएगा? हाथ के हाथ आपने 10 लाख रुपए दे दिए। आप 10 लाख में किसी के परिवार का चिराग जला सकते हैं मोदी जी? ये आपकी लापरवाही से दुर्घटना हुई। आपका दिमाग तो ये था बस किसी भी तरह अदानी की ट्रेनों को दौड़वा दिया जाए, किसी भी तरह आप जो झंडी है लहराते वंदे मातरम ट्रेन की, जो कम से कम 16 कोच होने चाहिए थे, आपने सोचा पूरे 4 साल में झंडियां फहराता रहूंगा, ट्रेनें चलाता रहूंगा, तो आपने उस ट्रेन को भी आधा कर दिया, 8-8 कोच की बना दिया। तो आप तो ये दिखा रहे थे कि भारत में आज तक कोई ट्रेन ही नहीं चली, वंदे मातरम चली जो दुनिया की नंबर 1 ट्रेन बन जाएगी तो ये हो जाएगा। तो ये इनका घमंड इनको लेके डूबा, लेकिन जो मरने वाले हैं वो आम भारतीय हैं, और आम भारतीयों का दर्द आम भारतीय समझ सकता है। ये जितने भी एजेंट है ये नहीं समझ सकते। एक पिता है जो अपने बच्चे का शव ढूंढ रहे हैं, आपने वो वीडियो देखी होगी, कैसे देखते हो उस मार्मिक दृश्य को, जिस तरीके का वो था, मन को भावुक आप करने ये वाला। देख रहे हैं, मैं ये तो कह रही हूँ, वो जो दृश्य था वो एक स्कूल का दृश्य था, जहाँ स्कूल में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी। आपको पता है जब किसी डेड बॉडी को सिक्योर करा जाता है तो बर्फ में लगाया जाता है, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, वहां पर स्कूल में वो लाशें पड़ी हुई हैं, उनके नीचे कपड़ा नहीं, उनके ऊपर कपड़ा नहीं, और एक 65 साल का बुजुर्ग वहां पर ये देख रहा है कि, और डर भी रहा है कि कहीं ये वाली लाश मेरे बेटे की तो नहीं। तो मतलब उस सीन को आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। न तो आप ये दुआ मांग सकते कि अल्लाह को सब्र आ जाए और इसके बेटे की लाश मिल जाए, ना आप ये दुआ मांग सकते कि अल्लाह को उसका बेटा ना मिले, क्योंकि दोनों सूरतों में उस बाप की मौत है। लाश मिलती है तो भी मौत है, नहीं मिलती तो भी मौत है। तो ये दृश्य ऐसे थे जो हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को झंझोड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भारत में देखो किस तरह हिटलर शाही है, यहाँ का प्रधानमंत्री किस तरह अपने फेलियर से बच रहा है, किस तरह रेलवे मंत्री अपने फेलियर से बच रहा है, और वहां पर जिस तरह मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वहां पर कोई इलेक्शन सभा चल रही है, वहां पर कोई लाशें नहीं पड़ी हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और अभी भी जाकर देखो हसन, वहां पर कहीं से कहीं तक कफनों का इंतजाम नहीं है, पूरे इलाके में बदबूएं मच गई क्योंकि डेड बॉडी सड़ चुकी हैं, इतनी गर्मी है, लेकिन वहां पर कोई कफन, कोई बर्फ, कोई उनका अंतिम संस्कार का कोई भी साधन नहीं। और आज जो है वो ट्रेनों का जो ट्रैक है वो फिर खोल दिया गया है, शायद इस उम्मीद के साथ कि कोई नया हादसा कब होता। और मैं आपके चैनल से ही कहना चाहती हूँ कि खुदारा जब भी आप घर से निकला करें, खासकर कोई ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, तो अपने पते, अपने शनाख्ती कार्ड, अपने आधार कार्ड अपनी जेब में रख लो, क्योंकि जो हादसे होते हैं ना ये चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। और अपने रिस्क पे सफर करिए, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, एक रिस्की सफर है ट्रेन का, ये बताता है। और अपने चाहने वालों से, अपने प्रियजनों से माफिया मांग के जाओ कि अगर हम पहुंच गए तो हमारा लक, ना पहुंचे तो रेलवे मुर्दाबाद।